अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज हम अपने 16वें सबक का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम लोग पासे कंपोज़े पढ़ेंगे। फ्रांसीसी ज़ुबान में 4 ऐसे टेंस हैं जिनको पास्ट की बात करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है। पासे कंपोज़े इम्परफेक्ट, प्लस que parfait et passé simple। ये सब जो टेंस हैं ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं कि पासे कंपोज़े किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसे काम या एक्शन की बात कर रहे हों जो गुज़रे हुए वक्त में मुकम्मल या पूरा हो चुका हो। जब आप किसी को बताते हैं कि आप कहीं गए थे, आपने कोई काम किया था, आप किसी से मिले थे, उस वक़्त आप पासे कंपोज़े का इस्तेमाल करेंगे। हर वो काम जो पास्ट में हो चुका हो, उसके लिए पासे कंपोज़े इस्तेमाल होता है। तो अब हम देखेंगे कि पासे कंपोज़े को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो भी वर्ब है उसको हम कॉन्जुगेट करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, हम उसको हमेशा सूजे के साथ ही कॉन्जुगेट करेंगे। सूजे je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle हैं। अब इनको वर्ब के साथ कॉन्जुगेट किया जाता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन पास्ट टेंस का कुछ ऐसा होता है कि इसमें आपने ऑक्सिलियर लगाना होता है। अब ऑक्सिलियर क्या है? फ्रांसीसी ज़ुबान में 2 ऑक्सिलियर हैं, यानी कि 2 वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को एज अ ऑक्सिलियर इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब एत्र और avoir की प्रेजेंट फॉर्म एज अ ऑक्सिलियर के तौर पे सिर्फ पासे कंपोज़े में ही इस्तेमाल होती है। बाकी टेंसेस में वर्ब एत्र और avoir के ऑक्सिलियर ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन वर्ब एत्र और avoir की कॉन्जुगेशन हर टेंस के हिसाब से ऑक्सिलियर में चेंज कर दी जाती है। ये आगे वाले टेंसेस में हम देखेंगे कि कैसे इनकी कॉन्जुगेशन ऑक्सिलियर में चेंज होती है और किस किस टेंस के साथ कौन सी कॉन्जुगेशन लगती है। वर्ब एत्र है, उसके ऑक्सिलियर लगते हैं 15 वर्ब्स के साथ, जबकि बाकी जो वर्ब हैं उनके साथ वर्ब avoir के ऑक्सिलियर लगते हैं, यानी avoir की प्रेजेंट फॉर्म लगती है। यहाँ पे हम वर्ब जो देखेंगे वो है वर्ब partir, जो कि er पे ख़त्म होता है। इसको पास्ट टेंस में जब इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे parti। तो यहाँ जो मैंने ताब्लो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि je है सुजे, उसके बाद लिखा गया है suis, हूँ, मैं हूँ, ये वर्ब être की प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद लिखा गया है parti, इसको कहते हैं पार्टिसिप पासे। इस ताब्लो में आप देख सकते हैं कि वर्ब parti की कॉन्जुगेशन के आगे कहीं कहीं पे आखिर में लिखा गया है और कहीं पे आखिर में एस लिखा गया है। तो अब वर्ब को जब भी हम कॉन्जुगेट करते हैं वो हम सूजे के हिसाब से करते हैं, और प्लूरल है या सिंगुलियर है उसके हिसाब से करते हैं, वाहिद या जमा के हिसाब से। Je suis partie, partie अगर मैं लड़की हूँ तो मैं partie के एंड पे लगाऊंगी। अगर मैं लड़का हूँ तो partie ई पे ही ख़त्म होगा। Tu es parti, इसी तरह अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हैं तो आप ई ही रहने देंगे, आप लड़की से बात कर रहे हैं तो लगेगा। इसी तरह इल और एल के साथ होगा। ओ क्योंकि नू की जगह पर इस्तेमाल होता है, इसलिए ओ ने पक्षी के एंड पे अगर ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो हम एस लगाएंगे, अगर ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है तो हम एस लगाएंगे, और अगर मिक्स लड़के और लड़कियों की बात हो रही है तो हम एस ही लगाएंगे। ओ ने पक्षी।
उसके बाद आता है nous sommes partis, इसका भी ओ वाला ही रूल है। अब वो इस्तेमाल होता है एक बंदे के लिए भी और ज़्यादा लोगों के लिए भी। वो ज़ेत आपके लिए भी इस्तेमाल होता है और आप ज़्यादा लोगों के लिए भी। तो इसलिए इसकी कॉन्जुगेशन आप जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से ही होगी। अगर मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ वो ज़ेत पक्षी, तो इसके आखिर में आएगा। अगर मैं ज़्यादा लड़कियों की बात कर रही हूँ तो एस आएगा। अगर मैं किसी लड़के की बात कर रही हूँ तो सिर्फ वो ज़ेत पक्षी ई के साथ आएगा। अगर मैं ज़्यादा लड़कों की बात कर रही हूँ तो वो ज़ेत पक्षी के साथ सिर्फ एस आएगा। याद रहे कि एक लड़के के साथ सिर्फ पक्षी पे आ एर ते ई आएगा, उसके आगे एस या एस नहीं आएगा। अब आखिर में आता है इल और एल, इसके साथ ये प्लूरल हैं, इसके साथ लाजमी हमने या तो एस लगाना होता है या एस लगाना है। एस आएगा एल के साथ और एस आएगा इल के साथ, ज़्यादा लड़कों के साथ। यहाँ आपकी आसानी के लिए मैंने कॉन्जुगेट किए हुए दो ताबलो दिए हैं। पहला ताबलो है मुज़क्कर के लिए, मस्कुला के लिए, दूसरा ताबलो है फेमिना के लिए। यहाँ पे मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से कॉन्जुगेशन दी गई है। इनमें ओ नहीं था इसलिए ओ मैंने दरमियान में लिख दिया है मस्कुला और फेमिना के हिसाब से। उम्मीद है कि आपको पासे कंपोज़े की समझ आ गई होगी। अगर कुछ कमी पेशी है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कैसे कहा जाता है कि वो पेरिस चला गया है? आपने सवाल पूछा था कि मैं कैसे कहूँ कि हज़रत पेरिस या फ्रांस चला गया है। तो हम यहाँ पे पासे कंपोज़े इस्तेमाल करते हुए ये जुमला बनाएंगे। यहाँ हम अपनी या आपकी बात नहीं कर रहे, यहाँ हम तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, वो यानी कि इल। कोई आपके बारे में बता रहा है या आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो आप ऐसे कहेंगे il est parti à Paris, il est parti à Paris। il है यहाँ पर सुजे, ए है ऑक्सिलियर वर्ब एट की प्रेजेंट फॉर्म जो कि पार्टिसिपल से यानी कि वर्ब पार्टिर की कॉन्जुगेशन के साथ लगती है तो ही पासे कंपोज़े बनता है। il est parti à Paris, वो पेरिस चला गया है। या फिर हज़रत ए parti à Paris, हज़रत पेरिस चला गया है। हज़रत ए parti en France, हज़रत ए parti en France, हज़रत फ्रांस चला गया है। अब हम पासे कंपोज़े पे बना हुआ एक और जुमला देखेंगे। il est venu en retard, वो देर से आया था। venir होता है आना, retard का मतलब है देर। il est venu en retard, वो देर से आया था। अगर आपको पासे कंपोज़े की समझ आ गई है तो कुछ आसान जुमले बनाने की कोशिश कीजिए पहले और मुझे कमेंट्स में या इंस्टा पे मैसेज में सेंड कर दीजिए। मैं आपकी करेक्शन करके आपको वापस भेज दूँगी। अब तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।